अजवाइन खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। कोई भी मेहनत और मुशक्कत वाला काम शुरू करने से पहले जैतून का तेल दूध में डालकर पी लो, इससे आपको थकावट नहीं होगी। तोरी की सब्जी बुखार में बहुत फायदा पहुंचाती है। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत होता है। रोजाना सुबह को 40 मिनट पैदल चलने से आपके वजन में कमी आ जाएगी। बांझ औरत रोटी के साथ गुड़ खा लिया करे। घर में रात को रोशनी के लिए हमेशा सफेद बल्ब इस्तेमाल किया करें, क्योंकि दूसरे बल्ब इस्तेमाल करने से नजर कमजोर हो जाती है। गरम गरम चीज खाने से दांतों पर काले निशान पड़ जाते हैं। खट्टी चीजों का रस अपने बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों में लगाओ, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोजाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मसाज करो, पाँव और जिस्म का दर्द गायब हो जाएगा। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर कुली करो, मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाएगी। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन कम होता है। पिस्ता आपके मैदे को ताकत देता है। पिस्ते के इस्तेमाल से गुर्दे साफ हो जाते हैं। लीमू की चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज हो जाएगा। रोटी खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं ये काले जादू की अलामत है। लौंग का मुसलसल इस्तेमाल बालों को स्याह और खूबसूरत बनाता है। पेशाब में जलन की शिकायत हो जाए तो खरबूजा खाने से बहुत तकलीफ दूर हो जाती है। उबले हुए चावलों वाले पानी से चेहरा धो लें, इससे चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाएगी। रात के वक्त नीम गर्म पानी के अंदर 1 लीमू का रस डालकर नहाने से गर्मी दाने में होने वाली खारिश का खात्मा हो जाता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच शहद के डालकर पी लिया करो, इससे आपके दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। दूध पिलाने वाली औरतें रोजाना 1 गिलास गाजर का जूस पी लें, ये दूध बढ़ाने के लिए मुफीद है। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं उनकी चर्बी कम होने लगती है और कब्ज का मसला नहीं होता। नाश्ते में टिंडे की सब्जी का सालन बनाकर खाने से आप अपनी परेशानियों से हमेशा दूर रहेंगे। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी ली जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। जिनको खून की कमी हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा बैंगन की सब्जी बनाकर खाया करें। बैंगन की सब्जी जिससे में खून पैदा करने के लिए बहुत फायदेमंद है, मुफीद है, इसलिए नींद भी सुकून की आती है। बालों को लंबा करने और बालों को ताकत देने के लिए बकरी के दूध में सरसों का तेल मिक्स करके बालों में लगाएं, इससे बालों की जड़ों को बहुत ताकत मिलती है। माल्टे का जूस मसूड़ों से खून रोकता है। माल्टा कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाता है। माल्टा मोटापे को कम करने में मददगार है। काली मिर्च निजामे हाजमा दुरुस्त करती है। दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें। उबले हुए आलू 3 घंटे में हजम होते हैं और उबले हुए चावल 2 घंटे में, बिरयानी 3 घंटे में हजम होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग संतरा इस्तेमाल किया करो, ये दिल को मजबूत बनाता है। कद छोटा हो तो रोजाना नाश्ते में साबूदाना की खीर ऊँटनी के दूध में बनाकर खाएं। औरतों की आदत है कि बच्चों को ख्वाह डराती हैं किसी न किसी चीज से, सो ये बुरी आदत है, इससे बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। शक्कर अगर किसी वजह से सख्त हो जाए या जम जाए तो इसमें सेब का 1 टुकड़ा रख दें, शक्कर बिल्कुल नरम हो जाएगी। ऐसी औरत से हमेशा फासला रखो जिसकी 2 चीजें जाहिर हो रही हों। लिबास में औरत का बदन जाहिर हो रहा हो, बोलते वक्त उसकी बहुत बद इखलाकी जाहिर हो रही हो। जब जमीन पर बैठे या स्टूल वगैरह पर बैठे तो हमेशा सीधा होकर बैठे, इससे कमर का दर्द कभी नहीं होगा। झुककर बैठने से परहेज करें। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथ से अपने पाँव तक झुककर ले जाएं। इस हालत में 10 मिनट तक रहें और 5 वक्त की नमाज कायम करें। अगर बंदा खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी का पी ले, जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। अंगूर के 8 या 10 पत्ते लेकर रगड़कर उनका पानी निकालें और ये पानी मरीज को पिला दें, इंशाल्लाह नमूनिया से फौरी निजात मिल जाएगी। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। जौ का दलिया दिल के मरीज के लिए राहत बख्श
اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر سفید داغ بن جائیں گے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موہرے 30 سال کی عمر میں ہی ہل جائیں گے۔ سرخ مرچ کو پانی میں ڈال دو، اگر یہ مرچیں رنگ چھوڑ دیں تو جان لو کہ مرچ ملاوٹ والی ہے۔ جس گھر میں عورت ذات کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے اور جس گھر میں عورت ذات کو سکھ ملتے ہیں اس گھر کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں، ان کو مردوں کے ساتھ باتیں کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ زکام کی وجہ سے ناک اگر بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، بند ناک کھل جائے گا۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ تنہائی یا اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخت ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہو ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گر جائیں گے۔